हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज मैं बना रहा हूँ वीक 4 की वीडियो और मैं बताने वाला हूँ कि वीक 4 में क्या क्या हुआ है और प्रोग्रेस क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट्स पर। तो ये है वीक 4 की पहली ट्रेड। सो यहाँ पर मैंने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर एंट्री ली थी और यहाँ पर एक डिमांड जोन भी था। सो यहाँ पर मैंने एंट्री करी थी सेल साइड के लिए, पर इसमें मेरा एसएल हिट हो गया था और इसके पीछे का एनालिसिस यही था, सिंपल। और यहाँ पर थी दूसरी ट्रेड। सो बिटकॉइन ने प्रीवियस जो लो था उसको ब्रेक कर दिया था। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर एंट्री करी थी और यहाँ पर भी मेरा एसएल हिट हो गया है। और इस वीक में मेरे बहुत एसएल हिट हुए हैं, बहुत। और यहाँ पर भी मैंने सेल साइड के लिए एंट्री करी थी, 2 एंट्रीज़ करी थी और इसके पीछे भी सेम एनालिसिस था। यहाँ पर जो डिमांड जोन कह सकते हो, डिमांड जोन था और मैंने इस ब्रेकआउट पर ली थी एंट्री थोड़ी ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए। मैं इस ट्रेड के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, सो इतना अच्छा सेटअप नहीं था ये, और इसी वजह से मैंने एसएल को जल्दी से ब्रेक इवन पर कर दिया था यहाँ पर जाने के बाद ही। और इसमें मैं ब्रेक इवन था इस वाली ट्रेड में। और जो मेरी दूसरी वाली ट्रेड थी ये मैंने ग्रीड में ली थी और मेरे इमोशंस पर काबू नहीं था, सो इसलिए मैंने ये ट्रेड ली थी और इसमें भी मेरा एसएल हिट हो चुका है। और मैं पहले बिटकॉइन में मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए थे वो बता देता हूँ, फिर मैं गोल्ड में मैंने कौन से ट्रेड्स लिए थे वो बताता हूँ। सो ये देख सकते हो, ये 13 तारीख को ली थी मैंने ट्रेड और यहाँ पर भी सेम एनालिसिस था। पर यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी कि मैंने एसएल बहुत ही छोटा रख दिया था। मेरी जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से मैंने एसएल नहीं रखा था, क्योंकि मैं लॉस के लिए डर रहा था। मतलब मुझे डर लग रहा था कि ज़्यादा लॉस ना हो जाए, इसलिए मैंने छोटा सा एसएल रखा था फियर की वजह से। सो यहाँ पर अगर मैं एसएल को थोड़ा ऊपर रखता तो मेरा एसएल हिट ही नहीं होता, पर मैंने मेरे रूल्स को तोड़ के एसएल बहुत ही छोटा रख दिया था एंड इसी वजह से मेरे यहाँ पर एक एसएल हिट हो गया था। और फिर मैंने बाय साइड के लिए एंट्री करी थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्राइस यहाँ से अभी ऊपर ही जाएगा, कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसने मेरा एसएल तो हिट कर दिया था। तो इसलिए तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है समझने की कि तुम्हें क्या लगता है ये मैटर नहीं करता, और मार्केट जो तुम्हें शो कर रहा है वो मैटर करता है। और कभी भी तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है उससे ट्रेड मत लो, और मार्केट जो तुम्हें शो कर रहा है उससे ट्रेड लो। इमोशंस को कंट्रोल में रखो। मैंने मेरे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखा था इस वीक में, सो इसीलिए मेरे इतने एसएल्स हिट हुए हैं। और बिटकॉइन में मैंने इतने ही ट्रेड्स लिए थे वीक 4 में। 1 मिनट में जर्नल में भी देख लेता हूँ। तो या बिटकॉइन में मैंने इतने ही ट्रेड्स लिए थे वीक 4 में। तो अभी गोल्ड में चलते हैं। तो ये है गोल्ड का चार्ट। सो गोल्ड में मेरी पहली ट्रेड थी 12 तारीख को, और यहाँ पर मेरा एनालिसिस था कि गोल्ड एक चैनल में तो चल ही रहा था, इस चैनल में। सो यहाँ पर मुझे क्या लगा कि यहाँ पर एक सिंपल पैटर्न बन जाएगा
और यहाँ पर इसने लिक्विडिटी भी ली थी। सो यहाँ पर इसने रीटेस्ट करके ये ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लगा था, पर इसने सीधा मेरा एसएल ही हिट कर दिया। एंड दूसरी ट्रेड मैंने थोड़ी देर बाद ही ली थी और यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया था पहले और फिर मेरा टीपी हिट हो गया था। सो यहाँ पर भी मैंने गलती करी थी कि एसएल मैंने बहुत छोटा रखा था। सो इसलिए भी मेरा एसएल हिट हो गया था। तो भाई लोग, अगर तुम एसएल रख रहे हो तो ठीक से रखो, अपनी स्ट्रेटजी के अंडर में रखो, फॉलो करते हुए सारे रूल्स। और मैंने ये रूल्स फॉलो नहीं किए थे, इसलिए मेरा एसएल हिट हो गया था यहाँ पर। और अभी बाकी के ट्रेड्स देखते हैं। तो ये देख सकते हो कि गोल्ड अप साइड की इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था और मेरा एनालिसिस यहाँ पर ये था कि बिटकॉइन ने यहाँ पर से तो बहुत अच्छा मतलब बाइंग दिखाई थी। और बिटकॉइन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता, गोल्ड यहाँ से रेजिस्टेंस लेता तो इसे यहाँ पर ये ब्रेक कर देना चाहिए था, पर इसने ब्रेक नहीं किया था। सो इसीलिए और इसने यहाँ से ही कंटिन्यू करना चालू कर दिया था। सो मैंने क्या किया कि पिछला वाला जो हाई था, ये वाला हाई, सो ये ब्रेक होते ही मैंने बाय साइड के लिए एंट्री कर ली थी। सो मैंने यहाँ पर पहली एंट्री करी थी, वो बाय मिस्टेक से वो क्लोज हो गई थी मेरे से ही गलती से, और मैंने फिर से एंट्री करी थी वहाँ पर और उसमें मेरा एसएल हिट हो गया था। एंड ये थे और डे 13 के ट्रेड्स गोल्ड में। और अगले ट्रेड्स देखते हैं। तो ये थी डे 14 की ट्रेड और यहाँ पर मेरी लेट एंट्री हुई थी क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था और मैंने अलर्ट्स भी नहीं लगा रखे थे। सो इसलिए मेरी लेट एंट्री हो गई थी यहाँ पर। मुझे यहाँ पर तो एंटर कर देना चाहिए था, पर मैं बाहर था इसलिए नहीं की एंट्री। सो यहाँ पर सिंपली 1:1 या फिर 1:5 तो मिलता ही, पर मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं करी। और फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा यहाँ पर एंट्री किया, वेट करने के बाद कैंडल को क्लोज होने दिया और फिर यहाँ पर एंट्री कर दी। और मैं इस ट्रेड में इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने यहाँ पर पूरा जितना मेरा कैपिटल बचा था वो सारा रिस्क कर दिया था यहाँ पर, और रीटेस्ट पर रिस्क किया था। मतलब जब ये रीटेस्ट करेगा तो सारे लिमिट ऑर्डर्स मेरे हिट हो गए थे और फिर ये 1:1 तो दिया इस ट्रेड में, पर मैंने यहाँ पर क्लोज़ नहीं की। मैं ग्रीड में आ गया था इसलिए मैंने ट्रेड 1:1 में क्लोज़ नहीं की और मेरा एसएल हिट हो गया। और इस एसएल के साथ ही मैंने जो पास किया था अकाउंट, तो इसी ट्रेड के साथ मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया था फंडेड नेक्स्ट का, जो मैंने पिछली वीक पास करा था। और उसमें मेरा डेली ड्रॉडाउन नहीं, मैक्स ड्रॉडाउन हिट हुआ था, क्योंकि एक रो में मेरे 11 एसएल्स गए थे, हिट हुए थे, इसलिए मेरा अकाउंट तो ब्रीच हो गया है। और फंडेड नेक्स्ट के पास एक पॉलिसी रहती है कि अगर तुम्हारा अकाउंट फ़ेज़ 2 में या फिर फ़ेज़ 1 में है और वो ब्रीच हो गया है, तो फंडेड नेक्स्ट तुम्हें सेकंड चांस देता है। और मुझे बताओ कि मैं सेकंड चांस लूँ या नहीं, क्योंकि मैं फ़ेज़ 2 में पहुंच गया था इसलिए। और अगर मैंने सेकंड चांस लिया तो मेरा चैलेंज वहीं से फिर से शुरू होगा, फ़ेज़ 2 से ही। एंड
तुम लोग मुझे बताओ कि मुझे वो अकाउंट लेना चाहिए या नहीं। तो यही थे वीक 4 के ट्रेड्स एंड मैंने ब्रीच कर दिया है मेरा फंडेंडेक्स का अकाउंट। पर मैंने 2 नए अकाउंट परचेज़ किए हैं। एक है ब्लूबेरी का 10K 2 स्टेप चैलेंज और एक है क्विंटेकल का क्यूटी पावर चैलेंज 5K का। तो मैंने ये दोनों जो अकाउंट्स हैं वो मैंने रेड डॉट पे के कार्ड से परचेज़ किए हैं। और अगर तुम्हें जानना है कि मैंने कैसे फुल प्रोसेस जानना है कि रेड डॉट पे से कैसे पे करना है, रेड डॉट पे कैसे यूज़ करना है, तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं एक फुल वीडियो रेड डॉट पे के रिलेटेड बना दूंगा। एंड यही थे वीक 4 के ट्रेड्स। तो मैं मिलता हूँ वीक 5 में, और वीक 5 में मैं मेरे ब्लूबेरी और क्विंटिकल के अकाउंट में ही ट्रेड करूँगा ऑब्वियसली। एंड यही थे वीक 4 के ट्रेड्स। तो मैं मिलता हूँ वीक 5 में। और अगर तुम्हें कुछ भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मुझे बताओ कि मैं रेड डॉट पे के रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊँ या नहीं। तो मिलता हूँ वीक 5 में।